नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। परिभाषा क्या है इसकी? संज्ञा या नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहेंगे अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? वह शब्द है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, नवनीत डिड नॉट प्ले एज ही वॉज इल। नवनीत नहीं खेला क्योंकि वह बीमार था। अब देखो यहाँ पे जो ही आ रहा है वो क्या है? आपका प्रोनाउन है। क्या कहलाएगा आपका? ये प्रोनाउन कहलाएगा। ये किसके लिए यूज हुआ? नवनीत के लिए। जैसे नवनीत नहीं खेला तो नवनीत की जगह हमने आगे नाम लिख करके क्या लिख दिया? ही का प्रयोग किया है। तो यही आपका क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन आपके क्या क्या होते हैं? जैसे ही, सी, इट, दे, आई, मी, ये सब क्या है? आपके प्रोनाउन है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राखी फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट रीड। राखी क्या हो गई? फेल हो गई क्योंकि वह पढ़ी नहीं। अब देखो सी आ रहा है, तो सी क्या आपका प्रोनाउन है। ये किसके स्थान पर आ रहा है? राखी के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? राखी के लिए आ रहा है। तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिस इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। यह वह लड़की है जो क्लास में फर्स्ट आई है। तो यहाँ पे जो हु है वो किसके लिए आया है? गर्ल के लिए आया है। किसके लिए आया है? गर्ल के लिए। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। दैट इज योर हाउस। वह तुम्हारा घर है। किसका घर है? तुम्हारा घर है, योर हाउस। तो ये भी आपका क्या है? प्रोनाउन है। अब जैसे ये देखो, हु क्या है? आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये आपका क्या है? ये भी प्रोनाउन है। योर्स भी आपका प्रोनाउन है। ऐसे ही आई हैव लॉस्ट द बुक विच यू गेव मी, जो आपने मुझे दी। तो यहाँ पे जो विच है वो क्या आपका प्रोनाउन है। ये किसके लिए आ रहा है? बुक के लिए आ रहा है। नेक्स्ट है, ही लव्स रीता। वह रीता को प्यार करता है। तो ही यहाँ पे क्या हो गया? आपका प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही वॉन्ट्स टू मैरी हर। वह उससे शादी करना चाहता है। ही आपका क्या हो गया? यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। और हर भी आपका क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। तो ये नीचे कह रहा है कि उपयुक्त वाक्यों में बोल्ड पार्ट में दिए गए शब्द कैसे प्रोनाउन है। तो देखो, सबसे पहले पार्ट में क्या था? आपका ही प्रोनाउन था, यहाँ सी था, इसमें हु प्रोनाउन था, इसमें योर्स, इसमें विच, इसमें ही, और यहाँ पर ही और हर क्या थे? दोनों प्रोनाउन थे। अब हम देखते हैं डिटेल में इनको। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या है। जैसे देखो, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखेंगे। तो देखो, प्रोनाउन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे ये हमें कितने प्रकार के दिए हुए हैं? यहाँ पे 9 प्रकार के दिए हुए हैं। पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या फिर इसे सेल्फ प्रोनाउन कहते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एम्पैथेटिक प्रोनाउन, और आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आज हम एक एक करके आपके पढ़ते हुए चलेंगे, और आज के बाद आपको प्रोनाउन में कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी हम थ्योरी पार्ट करेंगे। थ्योरी पार्ट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपका क्या देखेंगे? इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखेंगे। तो पहले हम थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो प्रोनाउन कितने प्रकार के इसमें दिए हैं? 9 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। पहले आज हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल से ही हमें समझ में आ रहा है क्या है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के प्रयोग क्या हैं। पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसे कहती है? जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, या दूसरी वस्तुओं से निकटता या संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि ऐसा कोई प्रोनाउन हो जो सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो रहा हो, या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा हो, या किसी दूसरी वस्तुओं की निकटता या संबंध बताने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो देखो, पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या आता है? आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है? आपके पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखो, आई का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस, मी हो जाएगा। माई पजेसिव केस हो जाएगा। ऐसे बी, यू, ही, सी, इट, दे, और योर का क्या हो गया? योर्स हो गया। ये सब क्या आपके पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है। अब इन्हें आप पढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे आई क्या होता है? आपका फर्स्ट पर्सन होता है। आई और बी आपके कौन से पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू आपका सेकंड पर्सन होता है। ही, सी, इट और दे कैसे होते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं।
अब देखिए आप ये चार टेबल की मदद से समझिएगा, पर्सनल प्रोनाउन के जो फॉर्म्स हैं वो देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के निम्नलिखित फॉर्म्स होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, पजेसिव केस और पजेसिव केस होता है। तो देखिए सबसे पहले जैसे सब्जेक्टिव केस होता है उसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, आई, बी, यू, ही, सी, इट और आपका दे आता है। आई और बी कौन सा प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है और ही, सी, इट, दे ये सब किस में आते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि इनमें से जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें से आपको नॉमिनेटिव केस क्या है, नॉमिनेटिव केस को ही हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई का मी, पजेसिव केस माई और माइन। ऑब्जेक्टिव केस को हम क्या कहते हैं, एक्यूजेटिव केस कहते हैं। जैसे सब्जेक्टिव केस को हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव को हम क्या कहते हैं, एक्यूजेटिव केस कहते हैं। पजेसिव को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक केस। देखो पजेसिव केस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। ये ध्यान रखना है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इन पर लगा लीजिएगा। एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। अब देखिएगा आई के जो जैसे फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई की ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी, पजेसिव एडजेक्टिव माई और पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। आई, मी, माई, माइन। बी का क्या हो जाएगा, बी, अस, अवर, अवर्स। यू सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इसका क्या हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहेगा। यू, यू, योर और योर्स। ही, हिम, हिज, हिज। सी का क्या हो जाएगा, सी, हर, हर और हर्स। इट, इट, इट्स। दे का क्या हुआ, दे, देम, देयर, देयर्स। अच्छा अब आप ये देखिए, जैसे पजेसिव एडजेक्टिव है और दूसरा केस क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। तो देखो पजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर क्या है, तो देखो जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा उसके साथ में जैसे माई है, अब माई के साथ में नाउन आएगा ही आएगा, क्या आएगा, नाउन कोई ना कोई लगाना ही पड़ेगा। जैसे माई बुक, माई पेन, माई फोन, माई स्टाम्प, माई पेपर, माई बुक, ये सब क्या है, यानी जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके बाद में हमेशा आपका नाउन आएगा ही आएगा। इनके साथ में किसी के भी साथ में लगा हुए तो नाउन का प्रयोग किया ही किया जाएगा। लेकिन अगर पजेसिव प्रोनाउन है तो उसमें हमें नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे देखते हैं। अब जैसे आप देखिएगा नंबर 1 रूल है हमारा कि यदि कोई प्रोनाउन या प्रोनाउंस किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हों तो उसे नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। यानी जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ दे रहा है हर वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, वह दिल्ली गई किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा गई। तो अब देखो यहाँ पे जो ये है ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, या इसे क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस कहेंगे। तो नॉमिनेटिव केस ही का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे हर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हर क्या है आपका एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये दे रहा है गलत है, तो हर की जगह हम क्या लगाएंगे, सी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सी वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, वह दिल्ली गई किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा। तो जो यहाँ पे सी है वो क्या आपका सब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्ट है, करता है। जब सब्जेक्टिव होगा तो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग किया जाएगा। अब ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका यू, ही एंड मी हैव डिसाइडेड टू गो देयर। हमने डिसाइड क्या किया, हम तीनों ने, यानी तुमने, उसने और मैंने वहाँ जाने का डिसाइड किया। तो अब देखो यहाँ पे यू क्या है आपका, ये तीनों ही आपके ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हैं, करता है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। देखो यू क्या होता है, यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ई का ही रहता है, और मी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, किसका होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो यहाँ पे मी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, आई लगाना पड़ेगा। यू, ही एंड आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर, हमने क्या डिसाइड किया, वहाँ जाने के लिए डिसाइड किया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू, ही एंड आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर। अब जैसे देखो वहाँ पे मी दे रहा था तो गलत हो जाता, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया, आई का। तुम, वह और मैं ने डिसाइड किया वहाँ जाने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सारिका एंड मी आर लाइकली टू गो देयर। अब जैसे देखो ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्टिव केस ही आना चाहिएगा, जबकि मी यहाँ पे क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे।
सारिका एंड आई आर लाइकली टू गो देयर, हमने पसंद किया कहाँ, वहाँ जाना पसंद किया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कि सब्जेक्टिव केस में अगर कोई भी प्रोनाउन यूज होगा तो वो सब्जेक्टिव केस में ही आएगा, यानी अगर सब्जेक्ट की तरह आएगा तो सब्जेक्टिव केस में ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रोनाउन है नेक्स्ट रूल है आपका प्रोनाउन का, जी हम पढ़ रहे थे, कौन सा पढ़ रहे थे, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का एक रूल पढ़ चुके हैं, ये दूसरा रूल है। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है, यदि कोई प्रोनाउन या प्रोनाउंस किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हों तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। अभी जैसे बताया था हमने, क्या पढ़ा था कि अगर वो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाएंगे तो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। अगर वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए तो वहाँ पर कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा। जैसे द टीचर टॉट दे लास्ट नाइट। अब जैसे देखो टीचर है, टीचर ने उन्हें पढ़ाया, किसे पढ़ाया, उन्हें पढ़ाया लास्ट नाइट यानी लास्ट नाइट को। तो दे यहाँ पे क्या एक ऑब्जेक्ट है, टॉट का ऑब्जेक्ट क्या है, दे। तो दे क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस नहीं लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। क्या होता है, देम। तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, देम का प्रयोग करेंगे। जैसे नीचे दे रहा है द टीचर टॉट देम लास्ट नाइट, ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सी लव्स ही, यानी वह उसे प्यार करता है, प्यार करती है। तो सी तो सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट है तो ठीक है। ही क्या आपका ऑब्जेक्टिव केस माना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही का क्या होता है, हिम होता है। तो सी लव्स हिम, तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। ऐसे ही एब्यूज्ड देयर और या दे, तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसे गाली दी, एब्यूज किया, तो एब्यूज देम आएगा, क्या आएगा, देम आएगा। ही एब्यूज्ड देम। नेक्स्ट है द फिशरमैन सेव्ड ही एंड आई, यानी जो मछुआरा था उसने किसे बचाया, मुझे और उसको बचाया। तो अब देखो सेव्ड के बाद में क्या ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, और आई का क्या होता है, मी। तो द फिशरमैन सेव्ड हिम एंड मी, ये सही सेंटेंस हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया प्रोनाउन तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है तो हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल नंबर 3, ये इस पर आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये अच्छा रूल है। ठीक है, क्या लगा लीजिए, इंपोर्टेंट लगा लीजिए, इससे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा है लेट अथवा किसी प्रपोजिशन के बाद, लेट अथवा किसी प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। यानी देखो या तो लेट दिया हो, क्या दिया हो, लेट दिया हो, या फिर आपको कोई भी प्रेप दिया हो, प्रपोजिशन यानी कोई भी प्रेप दिया हो, तो उसके बाद हमेशा अगर प्रोनाउन आएगा तो वो किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, जो मैंने आपको चार्ट में बताया था। तो देखो एक और चार्ट आप और देख लीजिए। ठीक है, जैसे ये है, देखो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, और दे का देम। ये सब क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। इस टेबल को आप लिख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए और रट भी लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी टेबल है। एग्जाम्पल क्या है, लेट ही डू दिस वर्क। अब लेट आया तो लेट के बाद में जो प्रेप आएगा वो किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। किस में, वो सॉरी, जो प्रोनाउन आएगा वो किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो लेट के बाद क्या आएगा, लेट हिम डू दिस वर्क, लेट हिम। ऐसे ही कह रहा है लेट यू एंड आई। अब यहाँ पर दोनों किस माना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस माना चाहिए। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस तो यू होता है और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो लेट यू एंड मी सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर हुआ, यानी लेट हो या कोई प्रेप हो उसके बाद अगर हम प्रोनाउन लगाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल कह रहा है आपका रूल नंबर 4, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। अब आपका कह रहा है कि पजेसिव प्रोनाउन हो, कोई सा भी पजेसिव प्रोनाउन हो, तो उसका प्रयोग हमेशा वर्ब के किसके रूप में करते हैं, या तो सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे ये क्या कह रहा है, अवर्स इज अ ग्रेट कंपनी। क्या है, अवर्स, यानी जो हमारा देश है वो कैसा, एक महान देश है। अवर्स, हमारा देश बहुत ही महान है। तो अवर्स है, ये क्या पजेस, अधिकार दिखा रहा है। जब अधिकार दिखा रहा है तो ये हमेशा किस में आएगा, या तो सब्जेक्टिव केस में आएगा या फिर ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो ये सही हो जाएगा। अब ये कह रहा है अवर इज ए ग्रेट कंट्री, तो यहाँ पे अवर के साथ में क्या आना चाहिए, अवर पजेसिव एडजेक्टिव है तो हमें यूज क्या करना होता है, पजेसिव प्रोनाउन करना होता है। तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसे होता अवर कंट्री, क्या होता, अवर कंट्री होता तो सही हो जाता, अवर कंट्री इज अ ग्रेट। ऐसे कह रहा है हर्ष इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, यानी उसका क्या है, एक अच्छा गार्डन है, एक सुंदर गार्डन है। हर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, तो यहाँ पर हर नहीं आएगा, क्या आएगा, हर गार्डन होता तो सही हो जाता। ऐसे दीज बुक्स आर नॉट माइंड,
ये किताबें मेरी नहीं है, तो ये सही है, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। जबकि ये कह रहा है दीज बुक्स आर नॉट माई, माई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माई बुक होता है। हमेशा ध्यान रखो कि जो पजेसिव एडजेक्टिव है उसके बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आपका आएगा ही आएगा। दे मेट योर फ्रेंड एंड माइन इन द थिएटर, वह आपके मित्रों और मेरे मित्रों से मिले। नीचे दे रहा है दे मेट योर फ्रेंड एंड माई, अब माई के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, फ्रेंड लगाना पड़ेगा, अकेला माई नहीं आ सकता, इसलिए ये सेंटेंस ही आपका गलत हो गया। ठीक है, ये सही हो गया सेंटेंस, और इधर सबका ये सही था और ये सही है, और ये ऊपर वाला ये सेंटेंस सही थे। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। अच्छा, ये कह रहा है नोट, नोट करके दे रहा है, तो इसे भी आप ध्यान से देखिए। जैसे पजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, नहीं किया जाता। ठीक है, यानी जो लास्ट वाला दिया था ना, आई मी माई माइन, जैसे माइन दिया था ना, इसके साथ में कोई भी नाउन नहीं आएगा। लेकिन अगर हम माई का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ में क्या आएगा, नाउन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। जबकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा किसी न किसी नाउन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव होगा तो नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर पजेसिव प्रोनाउन है तो नाउन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन बराबर पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये इसके तब इक्वल होगा। जैसे मैंने कहा माई बुक, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बराबर माइन, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, ये क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव, और ये नाउन हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, योर्स हाउस इज ब्यूटीफुल। अब देखो योर्स है, ये क्या आपका पजेसिव प्रोनाउन है, तो इसके साथ में नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पजेसिव एडजेक्टिव जैसे योर हाउस, तो इसके साथ में किया जाएगा, योर हाउस इज ब्यूटीफुल, योर इज अ ब्यूटीफुल हाउस। क्या कह रहा है, योर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, योर्स आएगा। या फिर हम इसे करते तो योर हाउस होता, क्या होता है, योर हाउस इज ब्यूटीफुल। या फिर हम कह सकते हैं योर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। यहाँ योर्स का मतलब क्या है, योर हाउस से है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, जब दो नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन के बीच में तुलना हो तो देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाएगा। यानी कोई भी तो सब्जेक्टिव केस है, उनमें हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। जब हम तुलना करेंगे तो देन के बाद भी आपका क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस ही आएगा। यानी अगर हम सब्जेक्ट से तुलना करें, सब्जेक्ट और देन, तो हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर हम देन का प्रयोग कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस से, तो आगे भी क्या आएगा आपको, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है देन के बाद ही नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। जैसे यू आर टॉलर देन मी, तुम लंबे हो किससे, मुझसे। तो तुलना किसके बीच में हो रही है, उसके और मेरे बीच में हो रही है। तो यू और मी के बीच में जब तुलना होगी तो मी की जगह हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, क्योंकि यू सब्जेक्ट है। तो दोनों सब्जेक्ट के बीच में लगाएंगे तो सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होना चाहिए, यू आर टॉलर देन आई। नेक्स्ट है, आगे कह रहा है परंतु यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच हो तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे सी रेस्पेक्ट, वह सम्मान करती है किस किस का, योर मोर देन मी। सी रेस्पेक्ट यू, वह तुम्हारा अधिक सम्मान करती है, मोर देन मी यानी मुझसे ज़्यादा। तो यू यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव केस है, और मी भी आपका क्या ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर हुआ। ये था हमारा आज का प्रोनाउन का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आगे पढ़ेंगे और आपके सारे जो प्रकार हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर